जम्मू कश्मीर चुनाव पर सबसे बड़ी पंचायत श्रीनगर में डल झील पर सजा पंचायत आज तक का मंच पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले जम्मू कश्मीर को जरूर मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। राहुल गांधी पर मनोज सिन्हा ने किया पलटवार। राहुल के एलजी को राजा बताने वाले बयान पर बोले ये राहुल की राय है। जम्मू कश्मीर में जन्नत को लेकर मनोज सिन्हा ने राहुल गांधी को दी सीक्रेट बैलेट कराने की नसीहत। कहा ऐसा होने पर उनके दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे। को सलाह दूंगा कि एक सीक्रेट बैलेट करा लें जम्मू को छोड़ दें कश्मीर में और जनता की राय ले लें। मुझे लगता है कि उनका दिमाग खुल जाएगा, दिमाग के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले अगर जम्मू कश्मीर की जनता कहेगी नहीं हुआ विकास कार्य तो चला जाऊंगा यहां से। श्रीनगर में नॉर्दर्न इंडिया के सबसे बड़े मॉल के निर्माण का दिया हवाला। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 370 हटाने के बाद सुदृढ़ स्थिति का हवाला दिया। बोले पत्थरबाज अब हो गए हैं अंतर्ध्यान। एलजी मनोज सिन्हा बोले मेयर वाइस पर नहीं है कोई रोक, जिनसे देश की अखंडता को खतरा है रोक उन पर है। कश्मीरी पंडितों पर बोले एलजी मनोज सिन्हा अगर 85% कश्मीरी पंडित अब जम्मू कश्मीर में बेहतर स्थिति का न दें हवाला और न कहें बात, अगर कह दें कश्मीरी पंडित तो मैं यहां से चला जाऊं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी पंचायत आज तक की मंच से जुड़ी। दिया बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव में पीडीपी की बनेगी किंग मेकर। Which is why PDP is the kingmaker. He is the kingmaker. Which is why PDP is the kingmaker. He is the kingmaker. Which is why. इल्तिजा मुफ्ती ने साफ शब्दों में कहा जम्मू कश्मीर में मिलेगी गठबंधन सरकार, लेकिन बीजेपी हो चुकी है साफ, उसे नहीं मिलेगी सत्ता। इल्तिजा ने सीएम पद को बताया कांटों का ताज। बोली मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा जो हमारा अधिकार है उसे हम लेकर रहेंगे, उसे कटोरा लेकर भीख नहीं मांगेंगे। रिहाई के बाद बारामूला पहुंचे सांसद इंजीनियर राशिद। कहा जम्मू कश्मीर पर थोपे गए मोदी सरकार के निर्णय हमें स्वीकार नहीं, इसके लिए चाहे जितनी भी दें हमें सजा। अंदर मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसले लिए वो हमें हरगिज मंजूर नहीं है। उसके लिए चाहे इंजीनियर रशीद को तिहाड़ भेजो या आप उससे भी कहीं आगे भेजो, चाहे जो मर्जी है वो कर लो। पंचायत आज तक के मंच से बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला। चुनावी परिणाम के बाद बीजेपी के साथ जाने को बताया ख्याली पुलाव। फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने सांसद इंजीनियर रशीद को क्यों लिखा था पत्र। फारूक अब्दुल्ला ने फिर दोहराया जब चीन से आप बातचीत कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। बात मत करिए, पर चीन से क्यों बात कर रहे हैं। 2000 कनाल तो उनके हमारे माइल उनके पास जमीन है, उनसे बात क्यों कर रहे हैं। 20 दफा उनसे बात क्यों कर रहे हैं। वो तो हमारी जमीन पे बैठे हुए हैं। पंचायत आज तक में पहुंचे जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया दावा जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाएगी बीजेपी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर निर्णय कल सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा निर्णय। शराब घोटाले में जेल में बंद है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। केजरीवाल को ईडी से जुड़े केस में पहले ही मिल चुकी है जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी ये जमानत। महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में आज दिल्ली की राउस रेवेन्यू अदालत में होगी सुनवाई। पहलवानों ने बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए हैं गंभीर आरोप। बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध धरने से मोर्चा खोलने वाली ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट अब शुरू कर चुकी है राजनीतिक पारी। कल जुलाना से बतौर कांग्रेस के उम्मीदवार नामांकन दाखिल किया। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। केजरीवाल उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम इसमें शामिल। सत्येंद्र जैन, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत के नाम भी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल। अखिलेश यादव ने हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। बोले पिछले चुनाव में यूपी से हो चुकी है इसकी शुरुआत।
पैरालंपिक में पदकवीरों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, देश का नाम रोशन करने पर सभी को दी बधाई। पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नवदीप से भी पीएम मोदी ने किया संवाद, गौरवपूर्ण उपलब्धि पर नवदीप को दी बधाई। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा, भीड़ में कई दुकानों को आग लगा दी। मांड्या गांव के युवक गणेश विसर्जन के लिए जुलूस निकाल रहे थे, तभी मस्जिद की ओर से किया गया पथराव। इसके बाद दोनों समुदायों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। आगजनी में कई दुकानें जलकर हुई खाक, वीएचपी ने जताई नाराजगी, बंद का ऐलान किया। सड़कों पर खड़ी मोटरसाइकिलों को भी आग लगा दी गई। हिंसा और बर्बादी का माहौल और गहरा गया। मांड्या में महिलाओं ने थाने का घेराव किया। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगाई, 46 को गिरफ्तार किया। शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण पर थम नहीं रहा विवाद, व्यापार मंडल ने निकाला आज मार्च। शिमला में व्यापार मंडल ने हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज का विरोध किया। कल सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक दुकानें बंद रखने का आह्वान किया। शिमला में हिंदू संगठनों ने कल के प्रदर्शन के दौरान अवैध मस्जिद ढहाने की मांग की। पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। संजौली में अवैध मस्जिद के निर्माण पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस अवैध मस्जिद को छूने से डर रही। कांग्रेस बोली, कई प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी मस्जिद मुद्दे को तूल दे रही। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना स्थल पर संदिग्ध बैग मिला। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना स्थल पर संदिग्ध बैग मिला। नीले रंग के पॉलिथीन से अफरा तफरी मची। जांच के बाद पहुंचा बॉम्ब निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड। बॉम्ब निरोधक दस्ते ने कई यंत्रों से देर तक संदिग्ध बैग और पॉलिथीन की जांच की, लेकिन नहीं कोई संदिग्ध चीज मिली। कपड़े और खाने पीने का सामान बैग में मिला। कोलकाता में डॉक्टर की रेप हत्या के केस में अपनी मांगों पर अड़े प्रदर्शनकारी डॉक्टर, ममता से मिलने पर लाइव टेलीकास्ट की मांग। कोलकाता केस में इंसाफ को लेकर नहीं थम रहा डॉक्टर्स का प्रदर्शन, कई जगह डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर ईडी का शिकंजा, पिता के घर पहुंची ईडी की टीम। चंडीगढ़ में सेक्टर 10 में कोठी में बाहर से फेंका गया हैंड ग्रेनेड, निशाने पर थे रिटायर्ड पुलिस अधिकारी। ग्रेनेड धमाके का एक आरोपी पकड़ा गया। 2 दिन पहले रेकी का इस पर आरोप। चंडीगढ़ ब्लास्ट में पुलिस को 2 संदिग्धों की तलाश। पुलिस ने जारी की तस्वीर, 2 लाख रुपए का इनाम घोषित। चंडीगढ़ ब्लास्ट की जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम, कोठी का निरीक्षण किया। चंडीगढ़ कोठी में ग्रेनेड अटैक मामले में पाकिस्तान का कनेक्शन जुड़ा। सुरक्षा बलों को पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी आतंकवादी रिंदा पर है शक। इंदौर में दहला देने वाली वारदात, पार्टी कर रहे आर्मी अफसरों को बंधक बनाकर बदमाशों ने पहले लूटा, फिर उनकी महिला मित्र से गैंगरेप किया। 2 की पहचान की। राहुल गांधी ने इंदौर में सेना के अफसरों से लूटपाट, महिला से दुष्कर्म को कहा शर्मनाक। मध्य प्रदेश में अपराधियों को कहा निर्भीक। प्रियंका गांधी ने इंदौर की वारदात को दिल दहला देने वाली वारदात बताया। हर दिन 86 महिलाओं से बर्बरता का हवाला दिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर का मुद्दा उठाया। बोले, मंगेश को घर से पकड़कर ले गई थी पुलिस। अखिलेश का आरोप, यूपी में पीडीए का हो रहा है फर्जी एनकाउंटर। कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। मंगेश यादव एनकाउंटर पर गरमाई राजनीति के बीच पुलिस ने जारी किया सीसीटीवी वीडियो। मंगेश उसमें दिखाई दिया।
लूटपाट के समय मंगेश और उसके साथियों ने हेलमेट पहन रखा था, सभी के हाथों में हथियार। डीजीपी प्रशांत कुमार ने मंगेश यादव एनकाउंटर को कहा निष्पक्ष, आरोपों को रद्द किया। राजनीतिक चीजों का कोई इस संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहां तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूं। मैंने पहले भी खंडन किया है। लुधियाना से सदर्न बाईपास का फ्लाईओवर टूटा, फ्लाईओवर के बीच बड़ा गड्ढा हुआ, लोग डरे। चमोली नीति घाटी में पहली बर्फबारी, ऊंचाई वाली जगहों पर सफेद बर्फ की चादर बिछी। पूर्वी गोदावरी के कई हिस्से जलमग्न, बाढ़ से कई गांव डूबे, इलाकों में बचाव अभियान जारी। असम के डिब्रूगढ़ के मोरन में मिले 2 बोतल ग्रेनेड, पुलिस और सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाढ़ की तैयारियों का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। निवाड़ी की बेतवा जामनी नदी उफान पर दिखी, उत्तर प्रदेश के माता टीला डैम से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद आई भयंकर बाढ़। निवाड़ी की बेतवा और जामनी नदी में करीब 6 से 7 फीट पानी ऊपर बह रहा है, प्रशासन ने सभी को अलर्ट किया। मणिपुर में ड्रोन से हमला, ड्रोन से फेंके गए बोमों का वजन 500 से 700 ग्राम। यूपी की झांसी में 24 घंटे से लगातार बारिश से बिगड़ गई स्थिति, पानी भरने के कारण गड्ढे में गिर गई कार, सीसीटीवी में कैद। बिहार के नौगछिया में गंगा नदी का कहर, घर ताश के पत्तों की तरह गिरा। पाली के सूखा प्रभावित क्षेत्र में 25 वर्ष बाद गिरी बांध ओवरफ्लो, लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए जश्न मनाया, जुलूस निकाला। गंगोत्री नेशनल हाईवे का बुरा हाल, नाराज स्थानीय निवासियों समेत दुकानदारों ने जाम लगा दिया। औरैया में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से किसान परेशान, मक्का की खड़ी फसल बर्बाद। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी से जुड़े केस में आरोपी को राहत नहीं, आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका खारिज। यूपी के बहराइच से सटे लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ का आतंक, 45 वर्ष के किसान को निवाला बनाया, गन्ने के खेतों में मिला किसान जाकिर का शव। गन्ने के खेत में काम करते समय घात लगाकर बाघ ने किसान पर हमला कर दिया। कुछ दिन पहले भी बाघ के हमले की आई थी यहां से खबर। लोगों ने बाघ के हमले में मारे गए किसान जाकिर का शव हाईवे पर रखकर प्रदर्शन किया। आदमखोर बाघ के आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रशासन से मांग। बहराइच में 10 लोगों को मार डालने वाले आदमखोर भेड़िए के खिलाफ ऑपरेशन भेड़िया चल रहा है। अब तक झुंड के 5 भेड़िए पकड़े गए हैं, 6ठे भेड़िए की तलाश। सुल्तानपुर में सराफा व्यापारी से लूट के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, 4 इनामिया आरोपी भी गिरफ्तार।